हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पे थंबनेल से आपको पता भी चल गया होगा, और हम कोई नया नोटिफिकेशन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं पीएचडी एडमिशन के बारे में, जो निकल के आ रही है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश की तरफ से। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। और यहाँ पे अभी हाल ही में पीएचडी के एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। एग्जाम्प्टेड का मतलब जो कैंडिडेट नेट जे क्वालिफाई थे, उनके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। उन कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, और अब यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए पीएचडी की जो इंटरव्यू की लिस्ट है वो पब्लिश कर दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो यहाँ पे आपके लिए अब जो डेट है अनाउंस कर दी गई है। आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए। और यहाँ पे इंटरव्यू के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, और किन डेट्स में आपका इंटरव्यू होगा, और किन सब्जेक्ट्स का जो रिजल्ट घोषित किया गया है, और बाकी विषयों का कब रिजल्ट आएगा, वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स का आपके रिजल्ट निकाले गए हैं, उनको अभी हम आगे देखेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी सब्जेक्ट का अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, सब आप उनकी प्रिपरेशन कर लीजिए। बहुत ही जल्द आपके सभी जो नोटिस हैं या फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं, वो घोषित कर दिए जाएंगे। आप अपना नाम चेक करके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की तरफ से, जिसे हम आगे वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों, हमारे कोर्स अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, तो आप हमारा रिसर्च प्रपोजल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारी टीम के द्वारा आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार आपको एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इनको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपके जो नोटिस है उन पे चलेंगे। पहले तो हम ऑफिशियल साइट पे चलेंगे। अगर लिंक, तो ये दोस्तों ऑफिशियल साइट का होम पेज, अगर लिंक आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप डायरेक्ट क्लिक करके आप ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज में आपके जो इंटरव्यू के शेड्यूल है मेंशन किए गए हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपके यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल दो मेंशन किए गए, 11 जुलाई के आपके दोनों जो शेड्यूल हैं अपडेट किए गए थे। तो हम दोनों ओपन कर लेंगे। एक तो आपका यहाँ पे दोनों यहाँ पे किस सब्जेक्ट में आगे हमें भी यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो आपका यहाँ पे सब हिंदी सब्जेक्ट का है, आप ये देखेंगे, ये आपका हिंदी सब्जेक्ट का दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम इस व्यक्ति जो आपका नोटिस की बात करें, तो 11 जुलाई को पब्लिश किया गया था। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। अगर आपने हिंदी में एप्लीकेशन फॉर्म भरा, तो आप अपना यहाँ पे नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया ये आपकी विज्ञापन संख्या थी, जिसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने थे, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट चरण था, यानी नेक्स्ट स्टेप जो था, वो आपका यहाँ पे शोध सलाहकार समिति यानी आरएसी के सामने आपको प्रेजेंट होना था। एज ए मतलब इंटरव्यू के लिए आपको उपस्थित होना था। तो अब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको उपस्थित होना है, उसके लिए यहाँ पे जो लिस्ट है वो पब्लिश कर दी गई है। तो अब आपको अपना इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो अभी इन्हें देखेंगे। पहले हम बात करें अगर आपकी इंटरव्यू की डेट्स की, तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 आपकी ये डेट्स दिए हैं, जिनमें आपको यहाँ पे 11 बजे इंटरव्यू के लिए आप यहाँ पे हिंदी विभाग में आपको उपस्थित होना है। आप मेरठ यानी जो मेन कैंपस है वहीं पे आपको प्रेजेंट होना है। ये आपके सामने ये आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं, जो आपको यहाँ पे ले जाने हैं। इनको आप सेल्फ अटेस्ट कर लेंगे, और इनकी आपको फोटो कॉपी ले जानी है। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, ये आपको वहाँ पे वेरीफाई कराने होंगे। जो भी आपके क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी ले जाने हैं। और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसकी आपको एक प्रति ले जानी है। और यहाँ पे प्रवेश पत्र की एक प्रति, यानी जो भी आपका एडमिट कार्ड है या उसको आपको ले जाना है। और 6 यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाने हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की बात की गई है। पहचान पत्र जो भी आपके हैं, और यहाँ पे आप अगर आप कैटेगरी से आते हैं, तो आप कैटेगरी का मतलब यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी है, उन कैंडिडेट्स की बात हो रही है। तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप यहाँ नेट जेआरएफ हैं, जो भी कुछ हैं आप क्वालिफाई, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे लास्ट में एक पॉइंट जरूर मेंशन किया गया, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावित शोध क्षेत्र, यानी यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल भी ले जाना है, जो कि यहाँ पे आपको 500 शब्दों में होना चाहिए। तो ये इतने आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और साथ यहाँ पे हो सकता है कि पीपीटी की तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आप कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आपको प्रेजेंट करना रहेगा तो आपको पीपीटी की आवश्यकता लगेगी। तो आप पीपीटी भी इसकी बना लीजिएगा, जो भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। और यहाँ पे जो भी नियम जो भी यहाँ पे डेट दी गई है, जो भी समय दिया गया है, उस समय आपको यहाँ पे उपस्थित होना है। अगर आप उसके बाद जाएंगे, तो यहाँ फिर आपका जो इंटरव्यू वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आपके रिसर्च प्रपोजल की, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप अपना टॉपिक पीएचडी का सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे अपना टॉपिक सिलेक्ट करें, तो इसीलिए दोस्तों हमारे कोर्स बनाए गए हैं। आप उनमें हमारा पीएचडी टॉपिक सिलेक्शन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारा पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे
प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे उपस्थित होना चाह रहे हैं तो आप इसे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको ऑफिशियल साइट बता दे रहा हूँ, www.theteacherexam.com हमारी ऑफिशियल साइट है, उस पर आप विजिट कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसके बारे में, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे 3, 4, 5, 6 जुलाई 2024 ये आपके यहाँ पे इंटरव्यू की डेट दी गई है। और यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे मेंशन किया गया, पहले तो यहाँ पे देखेंगे मेंशन भी किया गया है कि 3/7 यानी 3 जुलाई 2024 को प्रेजेंट होना है इन कैंडिडेट्स को। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे फिर से मेंशन किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो गड़बड़ हुई है। गड़बड़ का मतलब कि यहाँ पे कुछ नंबर तक कैंडिडेट्स को बुलाना था, वो यहाँ पे शायद 1-2 डेट्स यहाँ पे मिस हुई होंगी, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3/7/2024 तक कितने कैंडिडेट्स को अपेयर होना है। यहाँ तक जो है ये आपका 41 तक कैंडिडेट्स को अपेयर होना है 3/7/2024 तक। इसके साथ यहाँ पे आप यहाँ से नीचे देखेंगे ये फिर पेन से यहाँ पे बनाया गया है, जो कि यहाँ पे बताया गया कि 4/7/2024 तक इन कैंडिडेट्स को अपेयर होना है, यानी 42 से लेके और फिर आप यहाँ पे तक नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे 84 तक दिया गया है। तो 4/7/2024 तक 84 तक कैंडिडेट्स अपेयर होंगे इंटरव्यू के लिए। इसके साथ यहाँ पे 85 से आप देखेंगे तो 85 से 5 तारीख में अपेयर होना है कैंडिडेट्स को। यहाँ पे आप देखेंगे 125 तक, तो 125 तक कैंडिडेट्स को 5/7/2024 तक अपेयर होना है। अगर आपके इस बीच में यहाँ पे कहीं नाम है तो आप इन डेट्स में इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे 6/7 आपकी डेट दी गई है, तो आप ऐसे यहाँ से चेक कर सकते हैं 6/7 में अपेयर होना है, तो ये आपके यहाँ पे 6/7 का दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो डेट्स हैं यहाँ पे 6/7/2024 यानी 6 जुलाई 2024 को इन कैंडिडेट्स को अपेयर होना है। तो ये आपके यहाँ पे हिंदी का हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है वो इंग्लिश है। ये भी आपका यहाँ पे देखेंगे 11 तारीख को पब्लिश किया गया है, सभी सेम पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ पे आपकी जो इंटरव्यू की डेट है वो यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दी गई। एक तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू जो है 18-19 को सॉरी जून को 11 बजे से अंग्रेजी विभाग में यानी इंग्लिश डिपार्टमेंट में आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेन कैंपस में कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे जो 19 और 18 2 डेट्स दी गए हैं, जून में ही आपका एग्ज़ाम इंटरव्यू होने वाला है। तो इन कैंडिडेट्स को जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी ले जाने हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप यहाँ से फिर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक रिसर्च प्रपोजल या फिर आपका जो भी प्रस्तावित शोध क्षेत्र है वो 500 शब्दों में आपको ले जाना है। तो आप इसे अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप रिसर्च प्रपोजल आप चाहें तो पीपीटी भी ले लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप पीपीटी भी लेके जाइएगा। अगर आपको प्रेजेंट करना पड़ा तो कम से कम आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और इससे एक अच्छा प्रभाव जाएगा। जो भी वहाँ पे इंटरव्यू की कमेटी बैठेगी तो वहाँ पे आपके चांसेस थोड़ा सा जो है बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। तो यहाँ पे आप पीपीटी भी लेके जाइएगा। अगर मांगेंगे तो आप प्रेजेंट करिएगा, नहीं मांगेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ले जरूर जाइएगा। ये आप पीडी में ले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इन कैंडिडेट्स की जो इंटरव्यू की डेट है उनके बारे में, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी मेंशन किया गया 18/6/2024 तक कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरव्यू में अपेयर होंगे। तो ये लिस्ट यहाँ पे दी गई, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक 42 तक कंडी जो डेट्स हैं वो यहाँ पे 18/6/2024 को इंटरव्यू में अपेयर होंगे। ये अगर आप यहाँ पे इनमें नाम आपका आ रहा है तो आप यहाँ पे 18 तारीख को अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो 43 यानी 43 से 84 तक जो कैंडिडेट्स हैं वो 19/6/2024 यानी 19 जून 2024 को इंटरव्यू में अपेयर होंगे। बाकी ये यहाँ पे बाकी ये आपकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है 43 से 84 तक कैंडिडेट्स 19/6/2024 को इंटरव्यू में अपेयर होंगे। तो ये आपके यहाँ पे इंग्लिश का हो जाता है। तो यहाँ पे अभी तक 2 ही जो डिपार्टमेंट्स के हैं उनके यहाँ पे रिजल्ट घोषित किए गए हैं। बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। कुछ आपके रिजल्ट्स जो हैं या फिर आपके जो नोटिस हैं एक आज या फिर कल में देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पे आपके नोटिस सभी सब्जेक्ट के धीरे धीरे यहाँ पे अभी पब्लिश हो रहे हैं, और 1-2 नोटिस अभी आप आज या कल में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे प्रॉपर ऑफिशियल साइट चेक करते रहिए। बाकी कोशिश करेंगे जैसे यहाँ पे कोई और नए नोटिस आते हैं तो उन पे हम वीडियो लेके आएँ। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप आएँगे या आप यहाँ होम पेज पे भी आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमारे और कोर्स दिए गए हैं, इस पे आप जॉइन नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे और कोर्स पे भी आप क्लिक करके आप देखेंगे पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल है, टॉपिक सजेशन है पीएचडी का, सिनॉप्सिस डिसर्टेशन, ये कोर्स आपके दिए गए हैं। आप यहाँ पे जॉइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक गूगल फॉर्म खुल के आएगा, उसे आपको फिल कर देना है, और उसे फिल करने के बाद आप यहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपको एक रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक हमारी ऑफिशियल साइट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके 2 नोटिस थे जो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपके रिलीज़ किए गए थे, आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ पे मैंने जो आपके पॉइंट्स थे आपको बता दिए हैं, तो आप इनको चेक करके अपना इंटरव्यू दें। तो इन 2 नोटिस में बस इतना ही वीडियो को हम समाप्त करेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे अन्य अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे ऐसे एक नोटिस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।